सो इस वीडियो के अंदर हम लोग मेलिंग टेप के बारे में सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर कि जो मेलिंग टेप है ना इनका क्या यूज है वर्ड के अंदर। आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए मेलिंग का मतलब होता है मेल, मतलब मेल किसी को हम भेज सकते हैं, मतलब संदेश भेज सकते हैं। अब वो एक ही तरीके का डॉक्यूमेंट हो सकता है कि हमने किसी को छुट्टी देना, हमारे सामने बहुत सारे, हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और उन सभी को स्टूडेंट को हमें छुट्टी देना, तो छुट्टी जो हम देते हैं तो उसमें तो छुट्टी का पूरा डेटा एक ही रहता है, बट उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को भेजना होता है तो स्टूडेंट का डेटा अलग अलग रहता है। लाइक उसका कोर्स अलग होता है, उसका स्टेट अलग होता है, या फिर उसका बोले तो एड्रेस अलग होता है, बहुत सारी चीज, मोबाइल नंबर भी अलग होता है। तो ऐसे में ये सभी काम हम मेलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या किसी को हमें कुछ भी भेजना हो तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं डायरेक्टली कि मेलिंग का इस्तेमाल क्या है और इन सभी टूल्स के बारे में कि इनके अंदर जितने भी टूल्स हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट मेल मर्ज मिलता है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड मिलता है, उसके अलावा प्रीव्यू, रिजल्ट, फिनिश, इन सभी टूल्स का क्या यूज है मेलिंग के अंदर ये हम समझ रहे हैं। एवरीवन, माय नेम इज सिद्धांत और आप देख रहे हैं टीएस डिजिटल। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपने इसमें जो भी वीडियो हमने होम इंसर्ट, रो, डिजाइनिंग, लेआउट, रेफरेंस के बारे में बता चुका है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए। अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमें क्रिएट का ऑप्शन मिलता है जिसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक इन्वॉल्व, एक लेबल। अब ये इन्वॉल्व लेबल क्या होता है? इन्वॉल्व का मतलब होता है लिफाफा। लिफाफा मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं हम लोग किसी को कुछ भेजते हैं ना, तो एक हमें एक लिफाफा मिलता है, उसके अंदर में वो चीज डाल देते हैं और उसके बाद भेज देते हैं। तो उस तरीके से हम लिफाफा कैसे बना सकते हैं किसी भी साइज में। लाइक हमें एक इतना सा साइज में बनाता है, बड़ा सा साइज में बनाता है, अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग साइज में हमें लिफाफा बनाना पड़ता है। इसी तरीके से लेबल क्या होता है? लेबल एक तरीके का हो गया स्टिकर। मतलब जब हम लिफाफा लेते हैं तो हमें उसके अंदर क्या होता है कि हमें उसके बाहर में दो चीज भी लिखना होता है। एक तो फ्रॉम, यानी कि कौन भेज रहा है और कहाँ पे भेजना है, मतलब कहाँ भेज रहे, कौन भेज रहा है और कहाँ भेजना है, वो दोनों चीज हम उसका एड्रेस लिखते हैं। तो हम इन्वॉल्व के ऊपर में लिखते हैं, तो लेकिन लिखते किसके मतलब लेबल बना के, एक स्टिकर बना के। तो उस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले अगर इन्वॉल्व पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमें मिलता है डिलीवरी एड्रेस, यानी कि हम डिलीवरी एड्रेस दे सकते हैं कि हम उसको कहाँ भेजना चाहते हैं। तो लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो हम दे देते हैं, आई थिंक हम बिहार, एक सेकेंड, हम यहाँ पे देते हैं पटना बिहार, और यहाँ पे देते हैं 85। इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया। उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर भी देते हैं इस तरीके से, राइट। उसी तरीके से आपको बोला रिटर्निंग एड्रेस। रिटर्निंग एड्रेस का मतलब होता है कि अगर मान लेते वो वहां पे डिलीवरी नहीं हुआ तो फिर वो रिटर्न तो हमारे पास आना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्निंग एड्रेस का यूज किए हैं। अब ये दोनों हमें लिखने के बाद हमें यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे एक इन्वॉल्व तैयार हो चुका है। अब हम इस पे क्लिक करके इसको हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको चाहे तो हम अपने हिसाब से बोल्ड, इटैलिक, जो भी हमें करना हो, इसके अंदर फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, पैराग्राफ वगैरह चेंज करना हो, वो सारा चीज हम यहाँ से कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हम इसको अलग अलग तरीके से, इसको हम जैसे प्रिंट मारेंगे तो और इसका जो पेज होगा उसमें ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये होता है हमारा इन्वॉल्व। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे लेवल है। चलिए हम यहाँ से कंट्रोल एन करते हैं कि ना पेज ले लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे मेलिंग में। लेबल का मतलब हो गया स्टिकर। हम इसमें बहुत सारे स्टिकर बना सकते हैं। लाइक हमें लग रहा है कि एक ही, जैसे हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट है और हमें लग रहा है कि एक ही स्टूडेंट को ना बार बार हमें उसको जो है कि ये कोरियर करवाना पड़ता है, कुछ भी भेजना पड़ता है, तो हम उसका एक पूरा लेबल बना लेंगे, उसका पूरा एक स्टिकर बना लेंगे। बहुत सारे स्टिकर हम इसके अंदर बना सकते हैं एक पेज के अंदर। वो कैसे? जैसे हम इस पे क्लिक किए, अब देखिए यहाँ पे बोला एड्रेस। एड्रेस में क्या लिखना होगा? उस स्टूडेंट का जिसको हमें भेजना है। लाइक जैसे हमने यहाँ पे लिखे थे पटना बिहार, और इस तरीके से हमने यहाँ पे ये डाल दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ एक नंबर, रेंडमली कोई भी नंबर हम यहाँ पे शो कर देते हैं। अब ये चाहते हैं कि हमारे पास कितना हो। यहाँ पे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे मिलते हैं। लाइक हमें 2 पेज के अंदर चाहिए, या 4, या फिर 30। हम यहाँ पे 30 ले लेंगे क्योंकि हमें ज्यादा ही चाहिए। और यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 30 स्टिकर आ चुका है। अब जब भी उन्हें भेजना होगा तो बस स्टिकर निकालेंगे, उसमें चिपका देंगे और ये उसके पास चले जाएगा। तो यहाँ से हम लेवल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चाहे तो इसको, मान लेते हैं हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट है, उनका एक लेवल बनाना है अलग अलग, तो हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं नोएडा, दिल्ली, ठीक है। और कुछ भी हम एक रैंडमली, हमें नहीं पता वहाँ का पिन कोड क्या होता है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे उसका भी मोबाइल नंबर इस तरीके से हमने दे दिया। और यहाँ पे जितने भी हम सबको इजीली चेंज करके इसे हम प्रिंट करके सारा स्टिकर निकाल सकते हैं।
तो वो काम कर सकते हैं हम लेबल के माध्यम से। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें तो आई थिंक हम मेल में आते हैं और स्टार्ट मेल में यहाँ पे हमें लेटर मिलता है, यानी कि हम जो भी चीज लिखेंगे, मान लेते हैं हमें किसी को कुछ, जैसे हमें छुट्टी देना अपनी क्लास में, तो हमें वो चीज लिखना होगा, जैसे हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने लिखे, राइट। इस तरीके से हमने यहाँ पे टू ऑल स्टूडेंट और अपने क्लास में हमने यहाँ पे छुट्टी दे रखे हैं, तो इससे रिगार्डिंग हम यहाँ पे चीजों को लिखे हैं, और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सभी को हम ये चीज भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमें अलग अलग तरीके का पेज मिलता है, जैसे हमें लेटर में है तो लेटर में हम इसे कन्वर्ट करा सकते हैं, हमें ईमेल में है तो ईमेल के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे चाहे तो नॉर्मल जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें रख सकते हैं, लेबल क्रिएट कर सकते हैं, इन्वॉल्व सेम वही चीजें जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे। और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, जो कि यहाँ पे ये सभी शो कर रहा है, इसके थ्रू हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं। तो हम इसे नॉर्मल वर्ड में रख देते हैं इस तरीके से, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम एंटर करके नीचे ले लेते हैं। अब आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सिलेक्ट रेसिपिएंट। अब इसका क्या यूज है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, लाइक एक टाइप ए न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट का मतलब होता है कि जैसे देखिए, मान लेते अपने क्लास में हम छुट्टी देना चाहते हैं और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है, लाइक 100-200 स्टूडेंट है, तो उन सभी को तो हमें भेजना पड़ेगा, बट उनका डेटा तो हमें यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा ना। तो उनके डेटा के लिए हम यहाँ पे न्यू लिस्ट तैयार करेंगे, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर जो भी है वो सभी हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। और अगर हमने पहले से क्रिएट करके रखे हैं तो वो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे आउटलुक कॉन्टेक्ट में है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं और हम आपको करके दिखाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कस्टमाइज डॉक्यूमेंट, न्यू एंट्री, डिलीट एंट्री, फाइंड है। तो जैसे हम न्यू एंट्री भी ले सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मिल रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। इतने सारे जो नेम है वो है, बट हमें यहाँ पे चाहिए उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर और उनका पिन कोड, बस इतना ही चाहिए। तो ये सभी नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से बारी बारी से हम इस पे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। इस तरीके से आएंगे यहाँ पे, इस तरीके से डिलीट करेंगे। चलिए हम पहले डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन सभी को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमें नेम, उनका मोबाइल नंबर, उनका जो एड्रेस है, उनका पिन कोड, उनका फादर नेम, बस हमें इतना ही लिखना है। तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लिख देते हैं नेम, फिर यहाँ से करेंगे ओके, फिर यहाँ से करेंगे ऐड, उसके बाद लिखते हैं फादर्स, एक सेकेंड, फादर्स नेम, उसके बाद फिर करेंगे ओके। उसके अलावा हम यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस, फिर करेंगे ओके। उनके अलावा हम यहाँ पे लिख देते हैं पिन कोड, फिर करेंगे ओके एंड फिर करेंगे ऐड, और यहाँ पे लिख देते हैं उसका मोबाइल नंबर, इस तरीके से, ठीक है। फिर करेंगे ओके। अब ये सभी ओके करने के बाद हम यहाँ से इसको ऊपर नीचे अगर करना है, जैसे हमारे मोबाइल नंबर को ऊपर करना है तो मूव करेंगे तो ये ऊपर चलेगा, नीचे करना तो नीचे करेंगे। ये करने के बाद हम करेंगे ओके एंड ओके की, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, पिन, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज आ गया। तो यहाँ पे हमें पास जितने भी स्टूडेंट है उनका डेटा हमें यहाँ पे तैयार करना होगा। तो वो कैसे, जैसे मानते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट है, जैसे कि मेरे पास एक अभय, राइट, हम यहाँ पे लिख देते हैं अभय कुमार, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे माउस को यूज नहीं करना, हमें यहाँ पे टे बटन प्रेस करना है। तो हमने टे बटन प्रेस किया, उसका फादर्स नेम कुछ भी XYZ लिख देते हैं। उसके बाद उसका एड्रेस जैसे हम देते हैं फुलडोवी, इस तरीके से। पिन कोड जो भी है उसका हम यहाँ पे पिन कोड दे देते हैं, और इसका मोबाइल नंबर है, चलिए हम यहाँ पे ऐसे रैंडमली कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिए। अब ये हम लिखने के बाद हम सेकंड स्टूडेंट को लिखने के लिए हम यहाँ पे टे बटन फिर से दबाएंगे, तो हमारा सेकंड स्टूडेंट का आ गया। तो इसी तरीके से जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे विक्रम, इस तरीके से आएंगे विक्रम, फिर इसका फादर्स नेम कुछ भी हम दे देते हैं एंड उसका जो एड्रेस है वो देते हैं हम इस तरीके से, और फिर इसका भी पिन कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं, और इसका जो भी मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ से इजीली डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम टे बटन दबाएंगे। तो ऐसे ही करके हमें बहुत सारा बना लेना है। तो चलिए हम कुछ यहाँ पे बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 5 लोगों का डेटा तैयार किया, क्योंकि हमें ज्यादा डेटा तैयार करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बस सिर्फ हम आपको बताने के लिए यहाँ पे हमने 5 लोगों का डेटा रखे हुए हैं। उसके बाद ये करने के बाद हम इसे करेंगे यहाँ से ओके। अब ओके करेंगे तो इसे हमें सेव करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने एक डेमो के नाम से हम इसे सेव कर देते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही रहना चाहिए, राइट। इसके बाद करते हैं सेव। जब हम इसे सेव करेंगे तो ये देखिए ये सभी हाईलाइट यहाँ पे ऑप्शन शुरू हो गया, पहले ये हाईलाइट नहीं था। तो यहाँ पे हमें एडिट का ऑप्शन मिलता है, तो मतलब ये कि अगर यहाँ पे हमें कुछ भी चीजों को एडिट करना है, मान लेते हैं इसमें कुछ भी चीज गलत हो गया, तो इसे एडिट करने के लिए हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे सभी को और एडिट कर सकते हैं। बट हम इसे यहाँ छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है इंसर्ट मेल मर्ज। अब इनका क्या यूज है, इनका ये यूज है कि जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो जो भी चीज हमने, जैसे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल, ये सभी में यहाँ पे डालना है। लाइक हमने यहाँ पे जो ये हमने फॉर्मेट तैयार कर रखे हैं स्टूडेंट को छुट्टी देने के लिए, तो यहाँ पे तो उनका डिटेल होना चाहिए, लाइक उनका नेम, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उसका नाम, जैसे हम यहाँ पे आए इंसर्ट में हम ले लेते हैं नेम, फिर उसके बाद करते हैं एंटर, उसके बाद यहाँ से आते हैं फादर्स नेम, फिर करते हैं एंटर, फिर यहाँ से आएंगे
एड्रेस, फिर करेंगे एंटर, उसके अलावा यहाँ से ले लेंगे पिन कोड, फिर करेंगे, एक सेकंड के ऊपर चले गया, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से यहाँ आ जाते हैं नीचे में, और यहाँ से हम ले लेते हैं मोबाइल नंबर। इस तरीके से हमने ले लिया, और ये थोड़ा सा नीचे आ गया तो हम इसे ऊपर कर लेते हैं। इस तरीके से आ गया। सबसे पहले ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको हमने इंसर्ट में मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे ये जो ग्रीटिंग लाइन का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट है, अगर मान लेते ये यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें डियर सर, डियर मैडम कुछ भी लिखना होता तो यहाँ से आते हैं हम ग्रीटिंग लाइन में, और यहाँ से आके वो चीज हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नन भी रख सकते हैं, डियर सर मैडम जो भी हमें देना वो दे सकते हैं। तो हालांकि हमारे में यहाँ पे पहले से डियर स्टूडेंट है, तो ये चीज ठीक है। इसके बाद एड्रेस ब्लॉक का मतलब होता है कि देखिए, अच्छा पहले ये जो हमने यहाँ पे लिखे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये भी हमें शो कराने कि इसके अंदर क्या दिख रहा है, तो वो हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ से हम ये प्रीव्यू करके हम देख सकते हैं। जैसे हम इस प्रीव्यू पे क्लिक करके तो ये देख सकते हैं इसका नाम आ रहा है, ये सारा चीज आ रहा है। उसके अलावा अगर हमें देखना है नेक्स्ट, जैसे अब है उसके बाद कौन है, तो हम यहाँ से आके देख सकते हैं अब है, विक्रम है, राम है, मुस्कान है, राहुल है, इस तरीके से हम सभी का देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं जो भी चीज, जैसे मान लेते हैं ये अभी हमने यहाँ पे जो इंसर्ट फील्ड मर्ज की है उनको अभी हाईलाइट करना, तो हम इस पे क्लिक करें तो ये देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया। अगर हम इसको नीचे में भी जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ पे इसके नीचे में यहाँ पे आए और यहाँ पे हम इंसर्ट फील्ड मर्ज पे आके हम इसका नेम लिख देते हैं, तो ये देख सकते हैं ये भी हाईलाइट हो गया। तो ये सारा चीज हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक है। एड्रेस ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इसको थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं, मतलब एक शॉर्ट नेम ये नहीं हटेगा बल्कि इसको हम हाईलाइट हटा देते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरीके से, जैसे एक शॉर्ट नेम में आएगा अलग अलग, जैसे हम सिर्फ जोश लिख दिए तो यहाँ पे सिर्फ इसका गैर एक आएगा, जैसे जोशी गैर का विक्रम आएगा, अलग अलग क्वालिटी में हमें एक शॉर्ट नेम हमें यहाँ पे मिल जाता है। ओके करेंगे तो ये भी चीज हमें यहाँ पे शो करेगा, बट हमें ये नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद अगर मान लेते हम यहाँ पे आए, अगर हमें लग रहा है इन सभी को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आएंगे फिनिश मेल मर्ज में। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हमें मिलता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने जितने भी लोगों को भेजना है तो उसका एक अलग अलग जो पेज है उसमें ये हमें शो करवाए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद हमें देख सकते हैं मेल रिकॉर्ड। ऑल का मतलब ये जितने, या लाइक हमने 5 लोगों का डेटा बनाया है तो ये पांचों का इसके अंदर में अभी हमें एक पेज शो करा, तो यहाँ पे पांचों में पांचों का शो करेगा। उसके बाद हम इसे बाद में प्रिंट कर सकते हैं। करंट रिकॉर्ड का मतलब होता है कि इसी को ये शो करवाएगा। फ्रॉम का मतलब हो गया कि हमें कितना से कितना चाहिए, लाइक हमें 3 से 5 चाहिए तो हम 3 से 5 दे सकते हैं, 2 से 4 चाहिए तो 2 से 4 दे सकते हैं, 1 से 3 चाहिए तो 1 से 3 दे सकते हैं। वो काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पे नीचे में प्रिंट डॉक्यूमेंट। प्रिंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि हम इससे वो शो नहीं करवाना है पांचों को, डायरेक्टली हमें प्रिंटर से प्रिंट करवाना है, तो हम प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेम वही चीज बोल रहा है, ऑल को करवाना है या करंट कोई भी हम दे सकते हैं ये वाला जो है, या फिर फ्रॉम में देके 1 3 1 5 कुछ भी दे सकते हैं, तो वो चीज हम यहाँ से काम करवा सकते हैं। उनके अलावा जो नेक्स्ट है सेंड ईमेल, मतलब अगर हमारे यहाँ पे ईमेल कनेक्टेड रहता है तो हम यहाँ से ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते थे। 2 में लिख देते, जो भी हमें यहाँ पे लिखना होता है वो लिख देते, सब्जेक्ट लाइन दे देते, और यहाँ पे हमने अपना जो मेल था वो कनेक्ट होता और ओके करते तो वो चले जाता। तो बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक पेज है, हम चाहते हैं वो सारा पेज शो करे, तो हम यहाँ पे आएंगे फिनिश मर्ज में, और यहाँ पे आने के बाद हम एडिट इंडिविजुअल में आएंगे और यहाँ से करेंगे ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं अभी हमारे पास ये टोटल 5 पेज आ गए। देख सकते हैं पहला अभय है, दूसरा विक्रम है, तीसरा रामराज है। इसी तरीके से देखिए हम इसको छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं हमारे सामने ये पांचों का पांचों आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मेलिंग का जो ये टैब है इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इनका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेलिंग टैब के बारे में पता चला होगा कि इन मेलिंग टैब का इस्तेमाल करके हम इन्वॉल्व बना सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है या फिर हमारे कस्टमर है, क्लाइंट है, या फिर कोई वर्कर्स है, उन सभी का डेटा हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अगर उन्हें हमें छुट्टी देना है तो छुट्टी दे सकते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि सरकारी जॉब लगता है तो उसके लिए कुछ उसको आता है तो ऑर्डर लिस्ट जो आता है वो हम भी दे सकते हैं। तो वो सारा काम हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, मेलिंग के माध्यम से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।